Hello students, welcome to Rigorous Mathematics. Hopefully you are fine. Today, tensor analysis lecture number 6. Before moving on, let me ask you one thing. Please subscribe my channel and like, share my videos. And please keep on updating me in the comment section that which areas we need to improve and which areas of mathematics should we really focus on. Okay? So, tensor analysis lecture 6. Today I am going to prove some theorems related to Kronecker delta. Kronecker delta was simply a function. It is a function of two variables. I is a variable, j is a variable. And how does it works? It is equals to 1 if I equals to j and equals to 0 if I is not equals to j. ठीक है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं for the sake of clarity, for the sake of clarification, for the sake of easiness. It is a function of two variables. Okay? So very quickly, before wasting any time, हमें क्या करना चाहिए? एक कुछ थ्योरम्स हैं जिन्हें हमने प्रूफ करना है. इसीलिए मेरे आज के टॉपिक का जो टाइटल है रिलेटेड थ्योरम्स ऑफ क्रोनिकर डेल्टा. ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं. वेरी फर्स्ट थ्योरम डॉक्टर नवाजिश साहब की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइसली रिटन बुक फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, थ्योरम हम प्रूफ करेंगे. प्रूव दैट partial xi by partial x bar j over partial xk is equal to delta I k. ठीक है, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है कि xi का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बार j हो और इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x बार j विद रिस्पेक्ट टू x बार k हो. तो ये आंसर बेसिकली क्या है? इट इज आपके पास ये किसके बराबर है? डेल्टा I k के बराबर है. अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ आपके पास क्या है? The coordinates xi are functions of coordinates x bar j. ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं? ये दो सिस्टम्स थे जिनके दरमियान कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन की थी. क्योंकि xi का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बार j लिया जा रहा है, इट मींस इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग. ठीक है, यानी कि पार्शियल xi कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी वैल्यूज के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं? x बार j पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, और ये x बार j का डेरिवेटिव फिर xk के लिहाज से है. तो हम आगे क्या लिखते हैं? which are in turn functions of coordinates x bar k. ठीक है, इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से और इसी का डेरिवेटिव इसके लिहाज से. तो ये तो कोई चेन रूल की सिचुएशन बनती नजर आ रही है आपको. देन बाय चेन रूल के मुताबिक आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या बनेगा? चेन रूल के मुताबिक क्या आएगा? पार्शियल xi बाय पार्शियल x बार j इंटू पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल xk. इट इज इक्वल्स टू व्हाट? ये x बार j रिमूव हो जाएगा यहां से. इट विल बी पार्शियल xi ओवर पार्शियल xk. ठीक है, पार्शियल xi ओवर पार्शियल xk. और इससे पहले हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि जब भी सिंपल डेरिवेटिव लिखा हो ये रिमूव हो जाता है. चेन रूल आपको जो पता है अच्छे से कि जब xi का डेरिवेटिव नीचे x की किसी मतलब कि सुपरस्क्रिप्ट के लिहाज से लिखा हुआ है
तो बेसिकली आप क्या करते हो, ये बराबर होता है डेल्टा के, और इसमें वही दोनों यूज हो जाते हैं जो यहां इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वही इंडाइसेस आ जाएंगी डेल्टा के लिए, जो ऑलरेडी प्रूव रिजल्ट था। सो प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर होगा, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। और ये क्या है, मैं लिखे देता हूं, पार्शियल एक्स बार आई ओवर पार्शियल एक्स जे इंटू पार्शियल एक्स जे ओवर पार्शियल एक्स बार के इज इक्वल टू डेल्टा आई के। ठीक है, वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, पार्शियल एक्स बार आई ओवर पार्शियल एक्स बार के हो जाएगा, सिंस दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि ये रिमूव होगा और ये एक्स बार सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स आपस में डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पे, तो इस वजह से इनका डेरिवेटिव जब आप आई और के की वैल्यू सेम रखोगे तो 1 आएगा, और जब डिफरेंट रखोगे तो 0 आएगा, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पे। तो वो डेफिनेशन किसकी कंप्लीट हो जाएगी, डेल्टा आई के की। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो वर्किंग है वो आपने खुद करनी है, डू योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। थ्योरम 2 है, थ्योरम 2। ये क्या है आपके पास, थ्योरम 2, प्रूव दैट, कहता है साबित करें कि डेल्टा आई जे इंटू ए जे बराबर है ए आई के। इस रिजल्ट को हमने प्रूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जे जो है वो डमी इंडेक्स है, यानी समेशन इंडेक्स है। ठीक है, तो आप सबसे पहले डमी इंडेक्स के लिहाज से इसको एक्सपेंड करें। डेल्टा आई 1 A1 आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन होल्ड कर रही है। डेल्टा आई 2 A2 प्लस अप टू प्लस डेल्टा आई एन ए एन। जैसे कि मैंने बताया जब डमी इंडेक्स आया तो वो एन टर्म्स का सम है, जब तक आपको अलग से मेंशन ना किया गया हो। ठीक है, और आई भी सेम वेरिएशन कैरी करेगा, मगर आई की हर वैल्यू के लिए एक एक्सप्रेशन आपको मिलता जाएगा, बिकॉज आई इज अ फ्री इंडेक्स। व्हेन आई इज इक्वल टू 1, ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डेल्टा 1 जे ए जे। अब देखिए, आप जरा गौर करें, डेल्टा 1 1 A1, मैं इसके अगली टर्म्स नहीं लिख रहा, क्योंकि जब मैं आई को यहां 1 रखूंगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि क्रोनिकल डेल्टा के अंदर जब डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तो वो टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब ये आगे सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, क्योंकि आई 1 पुट होगा और नीचे कहीं भी 1 नहीं आया, 1 पीछे आ चुका है, तो ये सारी टर्म 0 आई, तो सिर्फ इसका यही जवाब आएगा। और डेल्टा 1 1 1 होता है, इसका मतलब डेल्टा 1 जे ए जे इज इक्वल टू A1। जब I2 रखेंगे तो डेल्टा 2j AJ। अब आप पुट करेंगे जब यहां पर, तो देखिए 2 1 की वजह से ये टर्म 0 और सिर्फ ये आ जाएगा, डेल्टा 2 2 A2, डेल्टा 2 2 इज 1, इट इज A2 अप टू सो ऑन। हम जब I को n रखेंगे तो हमें क्या चीज मिलेगी, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। When I is equals to n, delta n j a j is equals to, आप देखें जब आप I को n रखेंगे तो डेल्टा n1 करते करते सबसे आखिरी टर्म ऐसी होगी जहां पे दोनों इंडाइसिस सेम आएंगी और बाकी सब आंसर 0 होंगे। डेल्टा n n a n, यानी कि ये 0 a n। यहां से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि जो वैल्यू आप आई की रखते हो आपको ए की पावर में वही चीज मिल जाती है। आई 1 रखा ए पावर 1, आई 2 रखा ए पावर 2, और आई को जब आपने n रखा तो यू गेट ए पावर n। सो इन जनरल जब आप इन जनरल आई इस्तेमाल करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, जब आई की हर वैल्यू के लिए एक फिनोमिना हो रहा है तो इन जनरल आई के लिए भी वही फिनोमिना लिखा जाएगा, इट इज इक्वल्स टू ए आई। बिकॉज जब आप आई को पर्टिकुलर वैल्यूज दे रहे थे तो ए की पावर में वही वैल्यू आ रही थी,
तो इन जनरल क्या आ जाएगा, डेल्टा आई जे ए जे इज इक्वल टू ए आई। थ्योरम 2 था आपके पास। वेरी क्विकली थ्योरम 3। व्हाट इज थ्योरम 3? ये अब हम देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। प्रूव दैट डेल्टा आई के इंटू डेल्टा के जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ठीक है, अब आप इसके लिहाज से काम करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं प्रूफ इसका। देखिए के इज अ डमी इंडेक्स, तो समेशन के लिहाज से आ जाएगी। तो डेल्टा आई के डेल्टा के जे इट इज इक्वल्स टू डेल्टा आई वन डेल्टा वन जे प्लस डेल्टा आई और जे फिक्स रहेंगे, बाकी चीजों में वेरिएशन आती जाएगी। इस तरीके से डेल्टा आई 3 डेल्टा 3j प्लस अप टू प्लस डेल्टा आई n, क्योंकि k की वेरिएशन 1 से n है, डेल्टा n j। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। i और j दोनों फ्री इंडेक्स है और दोनों की वैल्यूज 1 से n तक मौजूद है। इसका मतलब है i की तमाम वैल्यूज के लिए n एक्सप्रेशंस मिलेंगे और j की तमाम वैल्यूज के लिए भी n एक्सप्रेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको, अगर आप j को वैल्यूज देना चाहें, ठीक है, अगर आप अब j को 1 देंगे एक एक्सप्रेशन मिलेगा, j को 2 देंगे एक और एक्सप्रेशन मिलेगा। तो देखते हैं, कुछ फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हेन j इज इक्वल टू 1, जब आप j को 1 रखते हो तो डेल्टा आई के डेल्टा के 1, ये क्या बनेगा, डेल्टा आई 1। अब आप देख लें, मुझे शायद इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास यहां मैंने जब वैल्यू रखी, ठीक है, तो डेल्टा आई 1 इंटू डेल्टा 1 1, मुझे इससे आगे जाने की जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज मैं जब यहां j को 1 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर जब यहां पुट करूंगा ये टर्म 0, करते करते सारे 0, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। तो इवेंचुअली आंसर क्या आएगा, डेल्टा आई 1। जब मैं j को 2 पुट करता हूं यहां पर, तो मेरे पास क्या बनता है, डेल्टा, आपके पास क्या आता है, आई के डेल्टा के 2। ओके, इसी तरीके से जब आप यहां पर j को 2 रखोगे तो ये टर्म 0 और सारी 0, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, डेल्टा आई 2, क्योंकि डेल्टा 2 भी क्या होगा, चलिए लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू डेल्टा आई 2। तो अभी तक हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि जब आप i को फिक्स करके कि j को एक एक वैल्यू देते जा रहे हो, तो यहां पर डेल्टा की पावर जो ऊपर हमेशा जो इंडेक्स बन रही है, जो उसकी सुपरस्क्रिप्ट बन रही है, वो i ही बन रही है। ठीक है, i को फिक्स रखा हुआ है और j वेरी करने से ये जो साइड है ये इंडिपेंडेंट ऑफ j आ रही है। इसको अगर n तक लेके जाएं तो क्या चीज बनेगी आपके पास, when up to so on j is equals to n, आपके पास क्या आ जाता है, डेल्टा आई के डेल्टा के n, सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी टर्म रह जाएगी, क्योंकि यहां j n पुट हो जाएगा। तो इट विल बी डेल्टा आई n डेल्टा n n which is equals to delta I n. It implies delta I k delta k n. आप इन सारी टर्म्स को जरा गौर करें तो आप देख सकते हैं कि जब आपने j को 1 रखा तो डेल्टा I फिक्स था और 1 आ गया, जब j को 2 रखा तो डेल्टा I फिक्स था और 2 आ गया आपके पास। ठीक है, और जब आपने j को n रखा तो I फिक्स रहा और आपके पास n आ गया। It therefore in general follows that, क्या फॉलो होता है यहां से,
कि जब आप जो जे की वैल्यू रखते हो वो यहां पर वही एग्जैक्टली आ जाती है, कीपिंग आई फिक्स्ड। तो मैं जब इन जनरल क्या करूंगा, जे को भी फिक्स करूंगा, तो जैसा कि मैं देख चुका कि जो जे की वैल्यू नीचे यूज होती है वो इधर आ जाती है, तो इन जनरल भी क्या होना चाहिए, ऊपर तो हमेशा आई फिक्स हो रहा है, आप देख सके हैं सारी प्रोसेस में, और यहां पर हमेशा जे की ही वैल्यू आती है जो जे रखते हैं। तो इन जनरल जब जे यूज करेंगे तो जे ही आपके पास आ जाएगा। सो प्रूफ, ये आपके पास थ्योरम 3 था। आज का एक और रिजल्ट करते हैं। थ्योरम 4, फॉर एन आर्बिट्रेरी, एन कोई आर्बिट्रेरी है, एन आर्बिट्रेरी शो दैट साबित करें। क्या साबित करेंगे आप कि डेल्टा आई इज इक्वल टू एन। ठीक है, डेल्टा आई इज इक्वल टू, प्रूफ देखते हैं इसका, वेरी सिंपल। देखिए आप आई को देखें तो आई इज द डमी इंडेक्स, कैरी समेशन ओवर इट। तो डेल्टा आई 1 से स्टार्ट करें, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 प्लस अप टू प्लस डेल्टा एन। क्रॉनिकल डेल्टा में दोनों इंडाइसेस जब सेम हो तो आंसर आपके पास 1 आता है। सो अब ये टर्म्स कितनी है, 1 2 3 अप टू n, इट मींस 1 इज एडिंग टू इटसेल्फ n टाइम्स, आंसर विल बी n। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ था जो हमने देखा। सेकंड वन क्या है, डेल्टा आई जे इंटू डेल्टा आई जे इज इक्वल टू n। ठीक है, ये आपके पास डबल सम की सिचुएशन बना रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आई भी डमी इंडेक्स है और जे भी डमी इंडेक्स है, इट इज अ डबल सम। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं, डेल्टा आई जे, पहले हम आई को वेरिएशन देते हैं, आई के ऊपर समेशन कन्वेंशन मान के चलते हैं, तो यू विल गेट डेल्टा 1 जे प्लस डेल्टा 2 जे प्लस अप टू प्लस डेल्टा एन जे। ओके, ये समेशन अगर आई आपने चला दी। अब आप देख सकते हो कि हर एक्सप्रेशन में जे 2 बार है, तो इट मींस जे भी समेशन कैरी कर रहा है, डबल सम है। तो ये जो है फिगर आपके पास, ये दोबारा एन टर्म्स का सम आएगी, डेल्टा 1 डेल्टा 1 प्लस, अब 1 तो फिक्स है और नीचे वेरिएशन आएगी, डेल्टा 1 2 प्लस अब 2 प्लस डेल्टा 1 सेकेंडली इसको देखें, डेल्टा 2 1 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस अब 2 प्लस डेल्टा 2n करते करते सबसे आखिरी टर्म पे आ जाएं। ये हर टर्म जो है वो मजीद n टर्म्स का सम। ठीक है, 2 बार ये काम हुआ, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n स्क्वायर, डेल्टा n1 डेल्टा n2 प्लस 2 प्लस जे की वैल्यू जब एंड पे n पुट होगी तो ये कुछ ऐसी चीज आएगी आपके पास। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या बनेगा। ओके, जब आप इन सब को ऐड करोगे यू विल गेट, अब आप देखें ये जो टर्म है ये भी 0, आगे सारी टर्म 0, सिर्फ ये टर्म आंसर देगी आपको, बिकॉज यहां इंडाइसिस सेम है। तो इट इज 1 टू द स्क्वायर प्लस
अगली टर्म पे आए, 1 टू द स्क्वायर, यहां भी सारा 0 हो जाएगा इसको छोड़ के, और करते करते हर टर्म के अंदर सिर्फ एक 1 बचेगा, और ये टोटल ब्रैकेट्स n में नहीं है, तो इसका मतलब n टाइम्स 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 n terms, it means it is equals to n as required। ये आपने इसका सेकेंड पार्ट भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। वेरी क्विकली हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। So you will get part number 3, delta ij delta j k delta k I। ठीक है, कहता है साबित करें कि ये भी कितना है, n है। प्रूफ, इससे प्रीवियसली आपने क्या साबित किया था, एक रिजल्ट हमने किया था, थ्योरम नंबर 3 था आज का हमारा, कि डेल्टा आई के डेल्टा के जे इज इक्वल्स टू डेल्टा आई जे। अगर आप गौर करें तो यहां कोई मिलती जुलती सिचुएशन ही बन रही है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देख लें तो ये एग्जैक्टली इसकी कॉपी है, डेल्टा आई जे डेल्टा जे के, यानी कि जो रिपीट हो रही है उसको छोड़ दो और बाकी चीजें लिख दो। अब ये एग्जैक्टली आपके पास डेल्टा आई के इंटू डेल्टा के आई, ठीक है, डेल्टा आई के इंटू डेल्टा के आई, जब आप इसको करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल्टा आई आई। इस टर्म के ऊपर आपने गौर करना है कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है, ठीक है, और डेल्टा आई आई किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू n एज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। मैंने दोबारा से इसी को यूज कर लिया कि जो रिपीट हो रहा है उसको ना लिखो और बाकी लिख दो। तो ये रिपीट हो रहा था, इसको मैंने नहीं लिखा, यहां और यहां जो चीज आ रही है उसको छोड़ दो और बाकी चीजें लिख दो, तो ये उसी के बराबर आ गया। तो ये इसका थर्ड पार्ट था, बड़ा सिंपल सा। इसका फोर्थ पार्ट थोड़ा सा देखते हैं, इट इज अ बिट टफ। डेल्टा आई जे डेल्टा एल डेल्टा के एल ए आई के इज इक्वल्स टू ए जे एल। अगर आप लेफ्ट साइड पे गौर करें तो आई डमी इंडेक्स है आपके पास, के डमी इंडेक्स है, और जे और आई दोनों आपके पास फ्री इंडेक्स हैं। ठीक है, दीज आर द फ्री इंडेक्स। प्रूफ देखते हैं इसका, डेल्टा आई जे डेल्टा के एल ए आई के, ये आपके पास है सिचुएशन। डेल्टा आई जे डेल्टा के एल ए आई के आपके पास है। ओके, सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बात करते हैं कि ये कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। डेल्टा आई जे, अगर आप के ऊपर समेशन चला दें, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा 1L AI1 प्लस डेल्टा 2L AI2 प्लस अप टू प्लस व्हाट विल वी गेट, डेल्टा के की वेरिएशन n तक है, n L AI n। अब इसमें एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो L है आपके पास, इट इज अ फ्री इंडेक्स। L यहां पर फ्री इंडेक्स है आपके पास, और आपके पास कौन सी फ्री इंडेक्स है, जब आप इसको डील कर रहे हो तो
तो L आपके पास एक फ्री इंडेक्स, L की वेरिएशन 1 से N तक है आपके पास। अब डेल्टा के रिस्पेक्ट से 1 और L आ रहे हैं, तो सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पर ये नॉन जीरो होगा, यानी 1 होगा, बाकी सब पे 0 देगा। जब ये L, आप ये जो आपने K की वेरिएशन चलाई है 1 2 अप टू N, इस पे दरमियान में एक मौका ऐसा आएगा जब K L के बराबर होगा, तो सिर्फ वहां पर ये आंसर 1 करेगा, बाकी सब जगहों पे ये आंसर क्या करेगा, 0 कर देगा। बिकॉज L से डिफरेंट जब भी आप यूज करोगे इसका सुपरस्क्रिप्ट, तो आंसर विल बी 0। तो इट मींस डेल्टा L L A I L, you will get A I L. So it is equals to delta I J A I L. मगर आपका टारगेट क्या है, you want to prove it is equals to A J L, ठीक है। अब आपके पास क्या सिचुएशन है, I के ऊपर वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो मजीद आप I के ऊपर अगर ओपन करें इसका जो समेशन है, तो ये क्या मिलेगा आपको, डेल्टा 1 J A 1 L प्लस डेल्टा 2 J A 2 L प्लस अप टू प्लस डेल्टा N J A N L। वही चीज कि ये सब की सब 0 होंगे सवाए उसके कि जब डेल्टा की दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। अब ऊपर तो वेरिएशन है, नीचे फिक्स है, यानी जब डेल्टा जे जे आपके पास बने तो वहां पर ये आपको क्या देगा, आंसर देगा। तो बेसिकली इसका कौन सा पार्ट आप रखेंगे, डेल्टा जे जे, और आप गौर कर सकते हैं कि ए की पहली जो सबस्क्रिप्ट है वो वही है जो डेल्टा में सुपरस्क्रिप्ट आती है, यानी कि ए जे एल। सिर्फ ये टर्म आपके पास 1 आंसर करेगी, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी आपके पास। दिस इज 1, दिस इज ए जे एल, दिस इज इक्वल्स टू ए जे एल, और यही उसने आपसे क्या कहा था, प्रूफ मांगा था। सो प्रूफ। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का सबसे आखिरी जो रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे, व्हाट इज इट, इट इज डेल्टा आई जे डेल्टा जे के ए आई के इज इक्वल्स टू ए आई आई। ओके, लेट्स सी। आप यहां से प्रूफ स्टार्ट करें, डेल्टा आई जे डेल्टा जे के ए आई के। जब आप इन दोनों टर्म्स को देखते हैं तो ये आपको क्या दे देता है, डेल्टा आई के ए आई के। अब वेरी सिंपल, इट इज द डबल सम। तो आई के ऊपर भी वेरिएशन है और के ऊपर भी वेरिएशन है। हम क्या कर लेते हैं, आई को फिक्स रख के के को चलाते हैं। तो डेल्टा आई 1 ए 1 1, सॉरी ए आई 1, डेल्टा आई 2 ए आई 2 प्लस अप टू प्लस डेल्टा आई एन ए एन आई। वही बात जो प्रीवियस थ्योरम्स के अंदर हमने की कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म बाकी बचेगी जो काम देगी, बाकी सब 0 हो जाएंगी, जिसमें डेल्टा आई आई होगा। और हमने देखा कि जो यहाँ डेल्टा की सबस्क्रिप्ट है वही यहाँ ए की दूसरी सबस्क्रिप्ट है, जैसे यहां पर भी टैली करते हैं आपस में, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक की, यहाँ पर ए आई एन आपके पास आ गया, यहां भी आप देख सकते हो। तो जब डेल्टा आई आई होगा तो ये ए आई आई बनेगा। नाउ दिस वैल्यू इज 1 ए आई आई, इट इज इक्वल्स टू ए आई आई। सो प्रूव। काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।